यूएसए में आप अगर देखें तो आज के समय कहा जा रहा है कि शायद पिछले 50 सालों में सबसे बड़ा एक जियोपॉलिटिकल इवेंट हुआ है जिसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है यूएस डॉलर पे। हुआ यहाँ पर क्या है कि सऊदी अरेबिया ने शुरू कर दिया है युआन के साथ ऑयल ट्रेड। ये अभी ऑफिशियली पहली ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, मगर बहुत ही जल्द आपको दिखेगा कि इतिहास में पहली बार सऊदी अरेबिया डॉलर की जगह युआन से बेचेगा ऑयल। जो भी इनकी ऑयल डील्स होगी विद चाइना, ओनली विद चाइना। ऐसा नहीं है कि इंडिया खरीदने जाएगा सऊदी अरेबिया से तेल तो सऊदी अरेबिया कहेगा नो, पहले युआन परचेज करो रुपीस के, फिर हम आपको ऑयल बेचेंगे। नहीं, दिस इज ओनली फॉर सऊदी अरेबिया चाइना ट्रेड डील। मगर वहां पे भी आपका एक क्वेश्चन आएगा, पर सऊदी अरेबिया फाइनली डॉलर को यूज करना बंद क्यों करेगा और क्या अब इसका मतलब यह है कि पेट्रो डॉलर का अंत हो जाएगा? तो ये सारी बातें बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। हमारी स्टोरी यहाँ पर स्टार्ट होती है 15 अगस्त 1974 से। 1974 को क्या होता है कि सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फाइनली एक डील करते हैं। डील के नतीजे में पैदा होता है पेट्रो डॉलर। अब डील से पहले क्या हुआ था, किस तरीके से डॉलर को पैक किया था गोल्ड के साथ, वो अलग कहानी है। वहाँ पे मुझे ब्रेटन वुड सिस्टम वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो मैं वो सब स्किप करके सीधा आपको बता रहा हूँ पेट्रो डॉलर के जन्म के बारे में। तो यहाँ पर हुआ क्या है, दिस इज प्रॉब्ली द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन। यूएसए ने सऊदी अरेबिया को ये कहा कि जब आप तेल बेचते हैं तो आप एक काम करिए, आप एक स्टेबल करेंसी से तेल बेचिए। आप ऐसे मत करिए कि कभी आपको तेल बेचना है तो आप यूरो का इस्तेमाल कर रहे हो, कभी रूबल का इस्तेमाल कर रहे हो, कभी रुपये का इस्तेमाल कर रहे हो। 80 to 90% परहैप्स उससे भी ज़्यादा जो भी आप तेल बेचते हैं मार्केट में, वहां पर इस्तेमाल करिए डॉलर का। और उसके बदले में यूएस ऑल टुगेदर सऊदी अरेबिया को प्रोवाइड करेगा सिक्योरिटी। आज के समय आप अगर देखो तो सऊदी अरेबिया में यूएसए की मिलिट्री आपको मिलेगी। उसके अलावा सऊदी अरेबिया की जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है ईरान के अगेंस्ट, वहां पर भी यूएस सपोर्ट करेगा। ईरान पे सैंक्शन लगा के, ईरान के एक्सपोर्ट्स को डैमेज करके सऊदी अरेबिया को यूएस प्रमोट करेगा एज द एनर्जी, मेन एनर्जी सप्लायर इन द इंटायर रीजन। हाँ, इसके बदले में सऊदी अरेबिया को एक काम करना होगा। वो काम ये है कि सऊदी अरेबिया जो भी पैसा कमाएगा अपना तेल बेचकर, उसके बदले में इनको डॉलर्स आ रहे हैं, वो डॉलर्स वापस जाएंगे यूएसए के पास। कैसे जाएंगे? यूएसए आपको पता होगा इशू करता है ट्रेजरी बिल्स, मतलब कि यूएसए के बॉन्ड्स। सिंपल भाषा में ये समझ लो, यूएसए ने यहाँ पर यह कहा सऊदी अरेबिया को कि जब भी हमको मान लो कि $1 बिलियन चाहिए, $2 बिलियन चाहिए, और उसके लिए हम इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं और ये कहते हैं कि 10 साल के लिए हमको दो $2 बिलियन हम आपको देंगे, उसके बदले में 2.5% इंटरेस्ट रेट। तो आप ये जो पैसा है जो आपने कमाया है ऑयल बेचकर, उससे हमारा ट्रेजरी बिल परचेज करोगे। तो आज के समय बताया जाता है कि सऊदी अरेबिया के पास लगभग 150 से लेकर $200 बिलियन का यूएस डेट पड़ा है। और इसके बारे में इंटरनेशनली कोई भी आप रिपोर्ट पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, हर जगह आपको सेम बात मिलेगी, द 3 एक्सेस के किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एक्सेप्ट करेगा कि ये लोग ऑयल बेचेंगे यूएस डॉलर्स में ओनली। और बाकी जो ओपेक देश है, जिसमें यूएई भी आता है, कई और देश आते हैं, इन सब को भी सऊदी अरेबिया कहेगा यूज द डॉलर, स्टेबल करेंसी है, इसी से ही हमको बेचना चाहिए क्रूड ऑयल। अब इससे होगा क्या? इंटरनेशनल मार्केट में हमेशा डॉलर की डोमिनेंस बनी रहेगी, बाकी कंट्रीज हमेशा डॉलर पे डिपेंडेंट रहेगी, क्योंकि पहले भारत को अपना रुपी लेके जाना होगा इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में। वहां पे हम लोग देंगे अपना रुपी, डॉलर्स वापस लेंगे और फिर उन डॉलर्स को सऊदी अरेबिया को पे करके हम परचेज करते हैं ऑयल। फिर सेकंड पॉइंट यहां पर यह है, द ऑयल रेवेन्यू विल बी री इन्वेस्टेड इन यूएस ट्रेजरीज। इसको कहते हैं पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग। पैसा सऊदी अरेबिया ने कमाया, वापस यूएसए में आया, फिर यूएसए ने और हेल्प करी सऊदी अरेबिया की ताकि ये लोग और जरा पैसा कमाए, वापस यूएसए में गया। और फाइनल पिलर इसका यहां पर है कि यूएस ऑफर करेगा फुल मिलिट्री सिक्योरिटी टू सऊदी अरेबिया। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ये है पेट्रो डॉलर के बेसिक सिद्धांत। ये है पेट्रो डॉलर डील जो यूएस सऊदी अरेबिया में हुई थी इन 1974। आज के समय ये डील टूटती नजर आ रही है। अब ये सिस्टम टूट इसलिए रहा है क्योंकि देखिए, जो बाइडेन की एक बहुत ही सिंपल पॉलिसी है कि यूएस अभी के लिए सऊदी अरेबिया की जो वॉर चल रही है यमन में, वहां पर सऊदी अरेबिया का सपोर्ट नहीं करने वाला। अब सऊदी अरेबिया यहां पर यह कह रहा है कि देखिए, हालांकि हमारी बॉर्डर में अभी तक कुछ हुआ नहीं है, हम लोग अभी भी सेफ हैं, आपकी मिलिट्री यहां पर डिप्लॉयड है इन सऊदी अरेबिया, मगर आपने वादा किया था कि आप लोग हमारी सिक्योरिटी पर प्रॉपर फोकस दोगे, आप लोग हमारी सिक्योरिटी इंश्योर करोगे। तो यमन में आज के समय जो हूती रिबेल्स अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को, सऊदी अरेबिया चाहता है कि यूएस जल्दी से इन रिबेल्स को खत्म कर दे पहले ही।
तो सिंस यूएस सऊदी अरेबिया की बात नहीं मान रहा, तो सऊदी अरेबिया ने पहली बार डिसाइड ये किया है कि ठीक है, हम अब इस बार चाइना से जब ट्रेड करेंगे, चाइना को तेल बेचेंगे, उस वक्त हम चाइना से डॉलर नहीं मांगेंगे। ये अपने आप में मेजर स्टेप है। मुझे याद है आखिरी बार ये करने की हिम्मत करी थी सद्दाम हुसैन ने। सद्दाम हुसैन बहुत ही बड़ा एक आपके लीजिए एनिमी था पेट्रो डॉलर का। वो हमेशा ने मानता था कि डॉलर की डोमिनेंस क्यों होनी चाहिए ऑयल ट्रेड को लेकर, और इस वजह से माना जाता है कि इवेंचुअली यूएस ने सद्दाम हुसैन को हटाया भी इराक से। हालांकि मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि ऐसा नहीं है इस पर्टिकुलर केस में, इस युआन यूज वाले केस में ऐसा नहीं है कि रातों रात यूएस और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस टूट जाएंगे। डेफिनेटली कुछ और कड़वाहट यहाँ पर आएगी। सऊदी अरेबिया ने वार्निंग शॉट भेजा है यूएसए को कि अगर आपने हमारी हेल्प नहीं करी तो आज के समय दुनिया में एक और बड़ी पावर उभर रही है, चाइना। हम प्रो चाइना हो सकते हैं इन द फ्यूचर। हमको सिंपली क्या करना है कि इंटरनेशनली डॉलर की जगह युआन में पेमेंट मांगनी एक्सेप्ट कर लेनी है, और उससे क्या होगा कि युआन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उससे एक बार को डॉलर कोलैप्स भी कर सकता है। तो अगर मैं प्रोडिक्शन करूं यहाँ पे, आई मीन दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि आने वाले कुछ सालों में अगर सऊदी अरेबिया में कुछ बहुत बड़ा होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल आ जाती है और मोहम्मद बिन सलमान के लिए जो प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है इन द फ्यूचर। अगर बाइडेन पावर में रहते हैं, डेमोक्रेट पार्टी पावर में रहती है, तो ये बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप वापस पावर में आते हैं 2024 के आसपास, देन थिंग्स विल बी डिफरेंट। मगर जो बाइडेन डेफिनेटली ये एक्सेप्ट नहीं करने वाले इन द फ्यूचर। धीरे धीरे सऊदी अरेबिया और यूएसए के रिलेशंस खराब ही होते रहेंगे बाय एवरी सिंगल ईयर। इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी होगा। हम लोग ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे कि ग्लोबल ऑयल ट्रेड ओपेक कंट्रीज युआन के जरिए करवाएं, क्योंकि उससे देखिए उसके बाद हम इमेजिन नहीं कर सकते चाइना के पास कितनी पावर आ जाएगी। ये लोग हो सकता है कि रशिया के साथ मिलकर एक ह्यूमंगस अलायंस बना दे, जिससे ये लोग मिलकर युआन पेट्रो को सपोर्ट करे और एक नई तरीके से ग्लोबल ऑयल ट्रांजैक्शंस की जाए। ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा खराब सिनेरियो होगा। तो इंडिया के लिए तो बेस्ट यही है कि फॉर द टाइम बीइंग पेट्रो डॉलर जिंदा रहे, या फिर इन द फ्यूचर अगर कुछ बदलाव होते भी हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो ये होना चाहिए कि सऊदी अरेबिया हर कंट्री से उनकी रिस्पेक्टिव करेंसी के साथ ट्रेड करेगा। दैट वुड बी द राइट थिंग टू डू। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज रात 12 बजे अनअकैडमी की 20% सेल खत्म हो जाएगी। कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगी ये सेल। तो अगर आप यूपीएससी एग्जाम की प्रॉपरली प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में एक बार, तो क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी टाइम है, कॉलेज स्टूडेंट है, 2-3 साल का टाइम है, आराम से प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, यू कैन बाय द 36 मंथ कोर्स। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, पे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सिंपली यहाँ पे कोड यूज़ करो PD10 और 20% का सीधा यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये 20% का ऑफर आज रात 12 बजे के बाद खत्म हो जाएगा। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।